हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग टेंस से पढ़ रहे थे, उसी में आगे पढ़ते हैं। आगे देखें हम लोग क्या पढ़ते हैं। टेंस ग्रामर में टेंस की क्लास चल रही थी हमारी, तो हमने 2 क्लास कर चुके हैं। दूसरी क्लास में हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, तो क्लास बीच में रुक गई थी, तो उसी के आगे से आज कंटिन्यू हम क्लास करते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये क्लास हमारी क्लास 9th 10th 11th 12th यहाँ तक के एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी है। तो पूरा बेसिक टू एडवांस फीचर रहेगा इसमें। तो हम लोग देखते हैं वहीं से जहाँ छोड़े हुए थे, उसी के आगे से देखते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल, डब्ल्यू एस टाइप चल रहा था ना, सेकंड टाइप डब्ल्यू एस टाइप, वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य, यही हमारा एग्जाम्पल चल रहा था। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, तुम अब क्या खाते हो। तुम अब क्या खाते हो। स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को बता दिया था, एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे। तुम अब क्या खाते हो, तो बीच में क्या शब्द आ गए तो इसके अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। बीच में क्या शब्द आ गए तो इसके अंग्रेजी पहले लिखेंगे। पहले क्या हो जाएगा, वाट हो गया। उसके बाद फिर पुराना रूल चलेगा, क्या, हेल्पिंग वर्ब। पुराना रूल क्या चलेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक, हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस, ये हो गया, ठीक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पुराना रूल स्टार्ट हो गया। किसका रूल है ये, इंट्रोगेटिव का है। किसका रूल है ये, इंट्रोगेटिव का है। तो हमारा क्या हो गया, तुम अब क्या खाते हो। क्या है एग्जाम्पल हमारा, तुम अब क्या खाते हो। तो इसकी अंग्रेजी देखते हैं हम लोग क्या होगा, इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखिए क्या है, तुम अब क्या खाते हो। तुम अब क्या खाते हो। तो तुम अब क्या खाते हो, क्या शब्द बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, पहले लिखी जाएगी। इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी हमारी, वाट। क्या की अंग्रेजी क्या होगी हमारी, वाट। ये हो गया। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। कौन खाता है, तुम। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारा कैसा है, वो हमारा प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा हमारा, डू लगेगा। प्लूरल नंबर है तो हमारा क्या लगेगा, डू। अगर सिंगुलर नंबर होता तो क्या लगता है, डज। अगर सिंगुलर नंबर होता तब क्या लगता है, डज। प्लूरल नंबर है तो डू लगेगा। तो क्या होगा, वाट डू यू, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब आनी चाहिए। खाना क्या होगा, ईट। खाने का क्या होगा, ईट हो गया। उसके बाद फिर अब का क्या हो जाएगा, नाउ। वाट डू यू ईट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, वह अब क्या करता है। वह अब क्या करता है। तो वह अब क्या करता है, क्या शब्द आ गए तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, क्या शब्द की अंग्रेजी, वाट। वाट हो गया। उसके बाद वह आया है, तो वह क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है। वह क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, डज। डज लग गया। उसके बाद फिर वह क्या हो जाएगा, ही। डज के बाद ही। करना क्या होगा, डू। ठीक, उसके बाद अब का क्या हो जाएगा, नाउ। मतलब क्या हो जाएगा, वाट डज ही डू नाउ, वह अब क्या करता है। वह अब क्या करता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाट डज ही डू नाउ। ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वह कब सोता है। वह कब सोता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। कब क्या है, बीच में। कब बीच में आया है प्रश्नवाचक वाक्य, तो कब की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, क्या हो गया, वेन। कब की स्पेलिंग क्या हो गया, वेन। तो उसके बाद वह है, वह हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचन करता है। क्या है, एक वचन करता है, मतलब जो काम कर रहा है वह क्या है, एक वचन में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज। इसके हिसाब से क्या लगेगा, डज। बहुवचन होता तो डू, एक वचन है तो डज। तो क्या हो जाएगा, डज, वेन डज। उसके बाद फिर वह कब सोती है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, वह कब सोती है। तो कब का क्या हो गया, वेन। वेन हो गया। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा डज हो जाएगा। उसके बाद वह का क्या हो गया हमारा, शी। ठीक,
उसके बाद फिर सोना क्या हो जाएगा, स्लीप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ना क्लियर हुआ हो तो। देखिए रूल क्या था हमारा, जब प्रश्नवाचक बीच में आएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, तो कब की स्पेलिंग हमें पहले लिखना है अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, व्हेन हो गया। उसके बाद फिर पुराना रूल क्या था, वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब वाला इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट, वही पुराना लगा देंगे। तो क्या हम लिख लिए व्हेन, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ब, कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, एक वचन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, डज। तो क्या हो गया, वह कब सोती है, ये हमारा ट्रांसलेशन था। तो इसे क्या करना, व्हेन डज सी स्लीप, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब स्लीप। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसे, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किसे। तो किसे की अंग्रेजी हमें पहले लिखना होगा क्या, वूम, किसे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वूम। उसके बाद फिर तुम क्या है हमारा बहुवचन, तो क्या लगेगा यहाँ पर, डू, बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू। उसके बाद देखते हैं, डू हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तुम है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू हो गया। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टीच। तो हम इतना इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बताते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें क्लियर कर देंगे। और वीडियो क्वालिटी अगर आप लोगों को ठीक ना हो तो वीडियो को 360 क्वालिटी कर लीजिए, तो आप लोगों को खूब अच्छे से दिखाई देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पहुँचे हुए थे, नेक्स्ट पहुँचे हुए थे, वह कब सोती है हो गया, व्हेन डज सी स्लीप, तुम किसे पढ़ाते हो ये भी हो गया, whom डू यू टीच। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य जी ऑफिस में किस समय आते हैं, प्रधानाचार्य जी ऑफिस में किस समय आते हैं। तो देखिए किस समय मतलब टाइम को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, व्हेन, मतलब कब आते हैं या किस समय आते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, व्हेन हो गया। उसके बाद प्रधानाचार्य जी क्या है, एक वचन है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज, लगा लिए, डज हो गया। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट कौन आ रहा है ऑफिस में, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, तो हम लगा दिए यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। उसके बाद फिर आने का क्या हो जाएगा, फिर हमें वर्ब चाहिए ना, आते हैं वर्ब, तो आने का क्या हो जाएगा हमारा, कम। ठीक, उसके बाद टू क्या है हमारा, टारगेट को दिखाता है, लक्ष्य को दिखाता है, कहाँ आती है, ऑफिस में, कम टू इन द ऑफिस हो जाएगा। ठीक, ऑफिस में कम टू इन ऑफिस, या कम टू ऑफिस कर सकते हैं, इन मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, कम टू ऑफिस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यह बच्चा अब क्यों रोता है, यह बच्चा अब क्यों रोता है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई, वाई हो गया। बच्चा क्या है हमारा, एक वचन, यह बच्चा क्या है हमारा, एक वचन, तो वाई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज, बहुवचन होता तो क्या लगता, डू, एक वचन है तो क्या लगेगा, डज, तो वाई डज हो गया। यह बच्चा का क्या हो जाएगा, यह बच्चा का क्या हो जाएगा, दिस चाइल्ड, यह बच्चा हो गया दिस चाइल्ड। उसके बाद फिर हमें वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, रोना, रोना, तो रोने के क्या हो जाएगा, वीप, वीप हो गया। अब की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, नाउ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया ट्रांसलेशन हमारा। एक बार फिर से समझा दें, ना क्लियर हुआ हो तो इसको इरेज करने के बाद एक बार फिर से समझा देते हैं, यही ट्रांसलेशन। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, यह बच्चा अब क्यों रोता है, देख लीजिए, तो प्रश्नवाचक बीच में आया है क्या, क्यों, क्यों हमारा प्रश्नवाचक है तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखना है, क्या हो जाएगा, वाई, वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, और बहुवचन है तो डू। तो सब्जेक्ट क्या है, यह बच्चा एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा यहाँ पर, डज, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग गया, डज। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यह बच्चा, यह बच्चा का क्या हो जाएगा, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड हो गया। उसके बाद फिर रोना का क्या हो जाएगा, वीप, वीप मतलब रोना, तो हो गया वीप यहाँ पर। अब का क्या हो जाएगा, नाव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाव,
यह बच्चा अब क्यों रोता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कौन। तो कौन की अंग्रेजी हमें पहले लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, हु। क्या हो जाएगा, हु। उसके बाद फिर क्या होगा, हु हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाना। वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच। तो इसके बाद फिर टीच हो गया, यहाँ पर टीचेस कर देंगे, हु टीचेस। हमने बताया था ना, हु के बाद हु का स्पेशल केस बताए थे, आप लोग पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं हु का स्पेशल केस क्या था। हु टीचेस हो गया। उसके बाद किसे, तुम्हें, यू हो गया। उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, इतिहास, हिस्ट्री हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हमारा ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तो इस स्पेशल केस में क्या होता है, कौन सी पुस्तक, ये दोनों साथ लिखे जाते हैं। कौन सी पुस्तक, इन दोनों की अंग्रेजी साथ में आती है। विच बुक, कौन सी पुस्तक या कौन सी पेन, ये सब अगर आएगा वाक्य में तो इन दोनों को साथ में लिखा जाता है पहले। विच बुक या विच पेन हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, एक वचन होगा तो डज लगेगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है क्या, तुम। तो तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू। हो गया हमारा डू। उसके बाद फिर सब्जेक्ट चाहिए तुम है, तो यहाँ हो गया यू। उसके बाद पढ़ना क्या होगा, रीड। रीड लिख दिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्लियर हो गया। विच बुक डू यू रीड, ठीक हो गया, इसके लिए था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, यहाँ भी देखो किसकी पुस्तक दोनों साथ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, हुज बुक। हुज बुक। फिर यहाँ पर तुम है तो इसके अकॉर्डिंग क्या, डू लगेगा, बहुवचन है तो डू लग गया यहाँ पर। उसके बाद फिर तुम का क्या होगा, यू, और पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। हो गया क्लियर, फिर क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर नया आया है, नहीं आया है, क्या है, इन विच क्लास डज ही रीड, वह किस कक्षा में पढ़ता है। इसकी हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, वह किस कक्षा में पढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, इन विच क्लास डज ही रीड, वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही रीड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारा एग्जाम्पल पूरा ख़त्म हो गया। अगर आप लोग टेंस की कंप्लीट वीडियो नहीं देखें, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो गया आज से। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को दोबारा रिवीजन हो जाएगा और फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब यहाँ से समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है, पीछे 2 क्लास हमने कर चुके हैं, आप लोग पीछे जाकर 2 क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज के तौर पर कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज हमारी 1 है। तो पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल को आप लोग समझते चलिएगा, कितने एग्जाम्पल इसमें, 12 एग्जाम्पल हैं। तो कुछ हम बता देंगे, कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस का भी कर लेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कर लेंगे। कुछ बता देंगे, कुछ आप लोग कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में क्या है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य पश्चिम में छिपता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो सूर्य का क्या हो जाएगा, द सन। आप लोग अगर लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो समझते चलिए, दोबारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। देखो ट्रांसलेशन कैसे बनता है, किसी की ट्रांसलेशन बनाना है तो सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट या वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर हमारा वाक्य बन सकता है। तो देखते हैं, सूर्य पश्चिम में छिपता है तो क्या हो जाएगा, सूर्य का क्या हो जाएगा, द सन। सूर्य का क्या लिख सकते हैं, द सन। उसके बाद फिर सूर्य हमारा क्या है, एक वचन, तो एक वचन के साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे। छिपना क्या होगा, सेट, तो सेट में क्या लगाएंगे, यस। सेट में क्या लगा देंगे, यस। सेट में लगा दिए यस, तो क्या हो गया, द सन सेट्स कहाँ छिपता है, पश्चिम में।
कहाँ, इन द वेस्ट, पश्चिम का क्या होता है, वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आप लोग चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, देखिए द सन, उसके बाद फिर सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। ठीक, तो सूर्य पश्चिम में छिपता है, क्या हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पिताजी, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पिताजी, तो क्या हो जाएगा, फादर, आप लोग लिख लेंगे फादर, नहीं तो समझते चलिए, मैं बोलता चल रहा हूँ, ठीक, फादर हो गया। उसके बाद फिर समाचार पत्र पढ़ते हैं, फादर, उसके बाद पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड्स, पढ़ना हो जाएगा रीड्स, रीड्स, फादर रीड्स, पिताजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र, समाचार पत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। ठीक, उसके बाद फिर कब पढ़ते हैं, डेली, मतलब प्रतिदिन, डेली, इसके बाद लिख देंगे डेली, फुल स्टॉप। क्या हो गया, फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो इसको भी हम कर देते हैं इरेज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, द बर्ड, द बर्ड, BIRD, ठीक, BIRD, कैपिटल बी कर लीजिएगा, द बर्ड। उसके बाद उड़ना क्या होगा, फ्लाई, द बर्ड फ्लाइस, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लाइस। उसके बाद कहाँ उड़ते हैं, इन द स्काई, फ्लाइस इन द स्काई, ये हमारा हो जाएगा ट्रांसलेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, वही सेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है, सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, दिस बॉय, दिस बॉय, दिस बॉय, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बोलना क्या होगा, टेल, दिस बॉय टेल्स, एक वचन है तो क्या लगेगा, यस, दिस बॉय टेल्स। उसके बाद क्या क्या बोलता है, सत्य, दिस बॉय टेल्स ट्रूथ, TRU, TRU, TRUTH, ट्रूथ, ऑलवेज, हमेशा क्या हो जाएगा, ऑलवेज। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बॉय टेल्स ऑलवेज ट्रूथ, ऑलवेज को यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर ऑलवेज ट्रूथ। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा भाई झूठ बोलता है, ये तो हो जाएगा, कायर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं, कायर युद्ध स्थल से भाग जाते हैं। कायर का क्या होता है, कावर्ड, कायर का क्या होता है, कावर्ड, ठीक, कावर्ड। उसके बाद फिर भाग जाते हैं, भाग जाना क्या होगा, रन्स अवे, रन्स अवे, ठीक। कहाँ से भाग जाते हैं, युद्ध स्थल से, फ्रॉम, ये हमारी प्रीपोजिशन हो जाएगी, फ्रॉम।
उसके बाद युद्ध स्थल क्या होता है? बैटल ग्राउंड। युद्ध स्थल मतलब बैटल फील्ड या बैटल ग्राउंड भी बोल सकते हैं, बैटल फील्ड, FIELD, बैटल फील्ड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, कितने एग्जाम्पल करवा दिए, हो गया ना। नेक्स्ट एक और करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं है तो कर लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बता देंगे। राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है, इसका क्या होगा? राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। राम का भाई क्या हो जाएगा? राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। ये क्या है? पोस्ट ऑफिस है, ये पोजीशन को दिखाता है, ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है? पोजीशन दिखाता है। राम्स ब्रदर, उसके बाद फिर क्या करता है? सहायता करता है। राम्स ब्रदर हेल्प्स, राम का भाई एक है ना, हेल्प्स किसकी? मेरी, हेल्प्स मी, हेल्प्स मी ऑलवेज। राम्स ब्रदर हेल्प मी ऑलवेज, ये हमारा वाई हो जाएगा। राम्स ब्रदर हेल्प्स मी ऑलवेज, यहाँ पर हमारा मी है, ठीक, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे क्या है? इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस में क्या है? वही बस सब क्या कर देंगे, वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। कुछ बता देते हैं। हमीद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। क्या होगा? हमीद, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। हमीद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? हमीद डज नॉट लर्न हिज लेसन एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, या मॉर्निंग्स टाइम भी कर सकते हैं, एट द मॉर्निंग, या एट द मॉर्निंग कर देंगे तो सुबह के समय उसी में हो जाएगा। फिर से लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं हमीद डज नॉट लर्न हिज लेसन। हमीद क्या है? लड़का है, तो इसलिए क्या लग जाएगा? हिज लेसन एट द मॉर्निंग। आप लोग ये कर लीजिएगा, एट द मॉर्निंग। तो ये ट्रांसलेशन हो गया फर्स्ट। उसके बाद फिर देखते हैं, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है। मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है मतलब मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता हूँ। इसका सेंस क्या है? सेंस इसका क्या हो जाएगा? मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है, तो मुझे मतलब आई, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट, आई डू नॉट, मैं नहीं जानता हूँ क्या? आई डू नॉट रीड उर्दू, आई डू नॉट रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता हूँ, या मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आता है, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्या? उसके बाद फिर बता देते हैं ये वाला, तारे दिन में, तारे तारे दिन में नहीं चमकते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्टार स्टार्स, क्या हो जाएगा? स्टार्स डू नॉट, चमकना क्या होगा? ब्राइट, चमकना क्या होगा? डू नॉट ब्राइट, लिख लीजिएगा आप लोग, ब्राइट, डू नॉट ब्राइट। उसके बाद कब? दिन में, इन डे, इन डे, फुल स्टॉप। तो ये भी एग्जाम्पल हमारा हो गया। आगे देखते हैं और क्या है। आगे क्या है? उसके बाद देख लेते हैं, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। नेवर का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा आप लोग।
पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। पिताजी क्या हो जाएगा? फादर। पिताजी क्या हो जाएगा? फादर। ये वाला एग्जाम्पल बता रहे हैं। कभी नहीं पीटते हैं, फादर हो गया। ठीक। नेवर। नेवर हो गया। पीटना क्या होगा? बीट्स। नेवर बीट्स मी। फादर नेवर बीट्स मी। ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, इतना बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य में कुछ वाक्य देख लेते हैं अब हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है? क्या वह स्कूल प्रतिदिन जाता है? तो वह है, वह हमारा क्या है? एक वचन। इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डज। एक वचन है तो क्या लगेगा? डज। एक वचन है तो क्या लग जाएगा? डज। एक वचन है तो डज हो गया। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए? फिर चलिए उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। कौन स्कूल जाता है? वह। तो डज के बाद क्या हो जाएगा? ही। डज के बाद ही हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, फिर से हम बताते हैं। देखिए फिर से, डज। डज हो गया। उसके बाद ही हो गया। ठीक। डज ही। उसके बाद फिर क्या आएगी? वर्ब। जाना क्या होगा? गो। डज ही गो। कहाँ जाता है? क्या वह स्कूल जाता? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? डेली। ये आप लोग का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, इंट्रोगेटिव का। उसके बाद देखते हैं आगे। इसको इरेज कर देते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा क्या माता जी रात में रामायण पढ़ती हैं? क्या माता जी रात में रामायण पढ़ती हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? क्या माता जी। तो माता जी हमारा एक वचन है तो क्या हो जाएगा? डज। एक वचन है तो डज हो जाएगा। माता जी का क्या हो जाएगा? मदर। आप लोग लिख लीजिए, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दें, डज मदर। ठीक। उसके बाद फिर हम पढ़ना क्या हो जाएगा? रीड। रीड हो गया। मतलब पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ठीक। डज मदर रीड। ठीक। क्या? रीड द रामायण। रीड द रामायण। उसके बाद फिर कब? रात में। इन द नाइट। इन द नाइट। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। ठीक। तो इसको हम इरेज करते हैं, आगे देख लेते हैं फटाफट। आगे देखते हैं फटाफट क्या हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। क्या चपरासी रात में स्कूल में नहीं सोता है? इसको बता देते हैं, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसके बाद सब हो जाएगा। कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आप लोगों का। जितने एग्जाम्पल है सब आप लोग कर लोगे, एक भी नहीं छूट पाएगा। ठीक। तो देखते हैं क्या है। क्या यह चपरासी रात में, ठीक, क्या यह चपरासी रात में स्कूल में नहीं सोता है? तो क्या हो जाएगा? क्या यह चपरासी, यह चपरासी क्या है? एक वचन। क्या लग जाएगा? डज। पहले क्या होगा? डज। ठीक, डज हो गया। उसके बाद फिर यह चपरासी, डज दिस पियोन। चपरासी क्या होता है? पियोन। डज दिस पियोन। नहीं आ गया है, नॉट। डज दिस पियोन नॉट। ठीक। उसके बाद फिर सोना क्या हो जाएगा? बताइए, सोना का क्या हो जाएगा? डज दिस पियोन स्लीप। स्लीप। उसके बाद कहाँ नहीं सोता है? एट इन द स्कूल कर लीजिए, एट द स्कूल। एट द स्कूल। कब नहीं सोता है? इन द नाइट।
इन नाइट, NIGST। यहाँ पर आप लोग एट मत करिए, यहाँ पर कर लीजिए इन स्कूल। रात में है एट द नाइट भी कर सकते हैं। देखिए आप लोग करेक्शन क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल्स भी कर भी सकते हैं। क्या है जैसे यहाँ क्या है एट, इसको हटाओ यहाँ पर क्या इन, इसको हटाओ। देखो अब क्या कर सकते हैं, डज दिस पियोन नॉट स्लीप स्कूल में, क्या हो जाएगा इन द स्कूल, कब रात में, तो इन द नाइट या एट द नाइट भी कर सकते हैं। ठीक, एट द नाइट या इन द नाइट दोनों कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो ये आप लोगों का हो गया, हम इतना करवा दिए हैं। उसके बाद आप लोग आगे कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, उसके बाद फिर हम बता देंगे। तो इसको पूरा इरेज करते हैं। एक बार आप लोग अच्छे से इसको नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा ट्रांसलेशन बनाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार हम फिर से फटाफट रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम पूरा क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आज से ख़त्म हो गया। आज से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। तो आगे अब क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। एक बार फटाफट स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या लगेगा, यस या ईएस, यस या ईएस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। और निगेटिव क्या लगता है, डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट, डू नॉट। ठीक, मतलब एक वचन के साथ डज नॉट, बहुवचन के साथ डू नॉट। और इंट्रोगेटिव में डज, डू या डज पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हमारा डज या डू ये पहले आ जाता है। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ये इंट्रोगेटिव का हो गया। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सब खत्म हो गए हैं। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज से समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लगातार यहाँ पर क्लास चलती रहती है, किसी न किसी की क्लास चलती रहती है। और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो आप लोग को हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, वो आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।